वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। स्वागत है आपका अनुभव दिल्ली द्वारा प्रस्तुत इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह पॉडकास्ट श्रृंखला आप तक लाई जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन, न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में। मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों की हर प्रकार से मदद के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, डॉक्टर्स, अस्पताल, वृद्धाश्रम, कानूनी सलाह, मानसिक विकास, इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए, साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एवं उनके लिए कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स पर, जो कि है 14567 14567। यह कार्यक्रम आप तक लाया गया है अनुभव दिल्ली द्वारा। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। अनुभव रेडियो कार्यक्रम में श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन। यह सर्वविदित है कि यह कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा प्रसारित होता है। आज मैं डॉक्टर एस भानुमति, दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त एक अत्यंत रोचक विषय पर कुछ प्रकाश डालूंगी। कभी कभी अपने लिए ही नहीं परंतु दूसरों के लिए सेवा भाव से, चाहे वो हमारे रक्त संबंधी हो या ना हो, कोई लाभदायक कर्म करना चाहिए और यह कर्म योग की श्रेणी में आता है। यह भी योग का ही अंग है। सही तो है, और ये सब कोई जानते हैं कि अगर किसी और के माथे में आप चंदन लगाते हैं तब आपके अपने स्वयं की उंगली में सबसे पहले चंदन का सुवास भर जाता है। कर्म के बारे में सही कहा गया है, कर्म यज्ञ या कर्म योग से जीवन को सपनों का स्वर्ग मिलेगा। कर्म यज्ञ से जीवन को सपनों का स्वर्ग मिलेगा। इस विपिन में मानव की आशा का कुसुम खिलेगा। वर्तमान में हमारे पास गूगल गुरु है, जिसके द्वारा हम योगिक प्रैक्टिस के तमाम आयाम सीख सकते हैं। कुछ सुंदर किताबें जैसे योग द्वारा आरोग्य आदि पर हम जन्मदिन, विशेष अवसर और पर्वों में, और दूर क्यों जाएं, विश्व योग दिवस जो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, उस अवसर पर परस्पर उपहार की तरह देकर एक दूसरे को ऊर्जावान बना सकते हैं। यह एक बहुत ही अनुपम और अनमोल निधि है जो जीवन के लिए एक पूंजी के समान है।
एक बात और कहना चाहेंगे कि योग और व्यायाम सामान्य रूप से स्वास्थ्य लाभ की पौड़ियां हैं और अक्सर लोग इनको एक सा समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क ये है कि योग के लिए हमें कम स्थान चाहिए, विशेष उपकरण नहीं चाहिए, हमारे अपनी शक्तियां ही काम आती हैं, ऊर्जा का व्यय होता नहीं है, आयु एवं आर्थिक वजहों से कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि व्यायाम एक उम्र पर आधारित शारीरिक ऊर्जा के व्यय पर केंद्रित और आर्थिक रूप से थोड़ी महंगी प्रक्रिया है। हम सब बाह्य जगत में इतने उलझे रहते हैं कि सच्चे सुख व शांति के हेतु भटकते फिरते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही निहित है। बहुत ही प्रचलित है ये कहना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। मतलब अपने अंदर ही कस्तूरी रखकर मृग जो है यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। इसी तरह हम अपने अंदर ऊर्जा का स्रोत रखे हुए हैं और हम यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं। तत्र प्रत्ययेकता नता ध्यानम, अर्थात हर परिस्थिति में तटस्थ वृत्ति होना ही ध्यान योग है। अब देखिए हम कहां से योग में, ध्यान योग में पहुंच चुके हैं। वायोत्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। अर्थात प्राण जो कि विश्वव्यापी और अनंत शक्ति की चेतना का नाम है, वह हमारे अंदर ही निहित है। ब्रह्मास्मि मतलब सारे ब्रह्म में प्रत्यक्ष है। ये सब इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई गाइडिंग प्रिंसिपल, अर्थात कोई ना कोई पथ प्रदर्शक मिलना चाहिए। हम वो कहाँ से लाएं? हम लाएंगे अपने वेदों से, हम लाएंगे गुरुओं की वाणी से, और हम लाएंगे उन पुरानी पुस्तकों से जिसमें इनके बारे में शोध हुआ है और विवेचना की गई है। फिर से लौटते हैं हम वरिष्ठ नागरिकों के पास। उनको वो व्यायाम करने चाहिए जिसमें कि उनको दबाव ना पड़े, अर्थात जबरदस्ती करके कोई भी आसन या योग नहीं करना चाहिए। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, इन सब में पैर मुड़ते हैं। अतः वही लोग ये करें जिनके लिए पैर मुड़ने की संभावना आसान है। बाकी सब के बारे में हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अब हम एक ऐसी बात कहने वाले हैं जिसको सुनकर वरिष्ठ नागरिक बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे और उन्हें परमानंद की अनुभूति भी होगी। हाँ, देखिए, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, कीर्तन, भजन, हवन, कथा, इन सभी में योग के तत्व पाए जाते हैं। दीपक जलाना यानी उजाला करना, कपूर का धुआं जलाना, हवन करना, इनमें से उठी हुई खुशबू और इनका धुआं पर्यावरण को शुद्धि कर हमें एक अच्छा वातावरण देता है। आरती करते समय हाथों की मुद्रा, उनका घूमना, आंखों की पुतलियों का गोलाकार पथगमन अति उत्तम एक्सरसाइज है। मतलब यह एक व्यायाम है, या यूं कहें यह एक बहुत ही सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक एक यूं कहें एक्सरसाइज है।
कीर्तन भजन करते समय हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है और अक्सर देखा गया है कि लोग नृत्य के आगोश में पहुंच जाते हैं। और हमें याद है कि चाहे वो पाश्चात्य सभ्यता में हो, चाहे पुराने हमारे कबीलों की जाति में हो या वनवासियों में हो, हर एक में ये देखा गया कि नृत्य एक बहुत ही अधिक मनमोहक योग की प्रक्रिया है। कहने को तो योग पर चर्चा अंतहीन हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक विराम देंगे, जो कि अल्प विराम ही समझिए, क्योंकि हम 21 जून योग दिवस के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं और वो शायद अगली चर्चा की श्रेणी में आएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। हमारे विषय पर सोचिए और इसमें से जो आपको तर्कसंगत लगे उसका पालन करिए। घर के श्रेष्ठ लोगों को सिखाइए भी। अगर आप जवान हैं और आप उनको बता सकते हैं और वो अगर मान लीजिए अक्षम हैं इस बात को स्वीकार करने में, तो आप उनको इस ओर प्रेरित करें। मैं डॉक्टर एस भानुमति, मैं दिल्ली वासी हूँ। नमस्कार और धन्यवाद। श्रोताओं, आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात आप ही के पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव अपने परिवार और परिवारजनों की खुशहाली के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उनकी मदद के लिए अब समर्पित है एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 14567। वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक सहायता के लिए, स्वास्थ्य की सहायता के लिए, कानूनी सलाह के लिए, उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, वृद्धाश्रम की जानकारियों के लिए और साथ ही उनसे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री नंबर फॉर सीनियर सिटीजन्स 14567। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है अनुभव दिल्ली द्वारा, ताकि हर वरिष्ठ नागरिक रहे स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल। 14567 नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। You are listening to a podcast series Anubhav, a joint initiative of National Institute for Social Defence, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and Media for Community Foundation, New Delhi, to help our senior citizens for physical, emotional and mental wellness.